100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम डीसीएम कॉलोनी इब्राहिमपुर में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। आइए चलते हैं कुछ तस्वीरों के साथ। आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने पूरे देश की व्यवस्था को देखते हुए पूरे देश की नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था को आगे बढ़ के देखते हुए इतनी व्यस्तता के बाद भी यहाँ समय निकाला, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन आपका भाई साहब। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजनी चाहिए। ये इसलिए स्वागत भी कर रहा हूँ कि ये भी एक दिल्ली है सर, ये भी एक दिल्ली है और ये वही दिल्ली है हरदीप सर जिसको आपने, जिसके माथे से एक ऐसा कलंक जो अनऑथराइज का कलंक था वो आपने मिटाया है। उसी अनऑथराइज कॉलोनी के कादीपुर वार्ड में सभी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं भाई साहब। और हमारे दाहिने तरफ आज के कार्यक्रम को सफल बनाने का जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, हमारे ये वैक्सीन जो हम लगाने जा रहे हैं सर, हमने इसको छठ व्रती स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव, सर आपको अच्छी तरह पता है, आप सबके कारण इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गया है। लेकिन सर हमने देखा कि इसके बावजूद भी जो दिवाली का त्योहार है, छठ का त्योहार है, इसको मनाने के लिए जो लोग आए हैं उन्होंने एक भी कोई बचा न रहे, इसके लिए हमने दिल्लीइट्स फाउंडेशन के साथ ये हमें 10,000 वैक्सीन अलग से दे रहे हैं, जिसमें उन लोगों को हम लगाने जा रहे हैं सर जो किसी अपने मजदूरी में इतने व्यस्त थे, गरीब लोग जिनको पता ही नहीं चल पाया, या उनको जो कि इंफॉर्मेशन के अभाव में नहीं जा पाए। आप समझ सकते हैं, रास्ते में आते हुए सर बोले ये सड़क क्या हाल है। हमने कहा सर ये दिल्ली सरकार के यहाँ के एमएलए हैं, ये दिल्ली सरकार, तो ये सारी कुछ आपके सामने है और सर ने देखी है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग वो वैक्सीनेशन ड्राइव का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। हरदीप सर मैं आपको मानता हूं कि आपने पूरे रास्ते में एक बार भी ये नहीं कहा मनोज ये कौन सी जगह ला दिए। इन्होंने एक ही लाइन कहा, मनोज ये वही कॉलोनी है ना जहां की अनऑथराइज कॉलोनियों को हमने अपने मंत्रित्व काल में पास किया। अब यहाँ का कोई घर अनऑथराइज नहीं है मेरे भाई बहन, जो भी यहाँ रहता है वो ऑथराइज्ड है। और नरेंद्र मोदी जी ने जिनके मंत्रालय के साथ इसको किया वही अर्बन डेवलपमेंट हमारे यूडी मिनिस्टर हरदीप पुरी जी हैं। आज हम लोग यहाँ आज 500 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। जो लोग गरीब से गरीब लोग जो व्रत और त्योहार करना चाहते हैं उनको सर हम अगले छठ के पहले 10,000 लोगों को पूरी दिल्ली में ऐसे ही बस्तियों में जाकर लगाने वाले हैं। और वैक्सीन हमें इन्होंने दिया है, दिल्लीइट्स फाउंडेशन, दीपक सोंधी जिनका बेटा है सागर सोंधी, इनका मैं बहुत आभारी हूँ। इसमें सरकार का भी हमने खर्चा नहीं लगने दिया, इनके फाउंडेशन ने उठाया, क्योंकि बाकी तो वैक्सीन को सरकार कर ही रही है। मैं इसी भावना के साथ ये बताते हुए कि सर ये भी दिल्ली है जिसको देखने आपको नरेंद्र मोदी ने भेजा है, आप इसका ध्यान रख ही रहे हैं। अब मैं सर से स्वयं चाहूंगा अपने सभी लोगों की उपस्थिति में, मीडिया के यहाँ के मंडल अध्यक्ष कहाँ हैं, ये हमारे संजय चौरसिया जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष है सर, ये रेखा सिन्हा यहाँ की पार्षद बगल की, अनिल त्यागी उधर खड़े हैं वहाँ के
अनिल त्यागी ये पार्षद है और कौस्तुभानंद बलोदी पार्षद है। और यहाँ के पार्षद भी सर अलग अलग हर समाज के, उत्तराखंड समाज के, पूर्वांचल समाज के, और ये जिसको आपने मंच पे बुला के सम्मानित किया था ये हमारे पूरे दिल्ली की जाट लीडर है और गरीबों के लीडर है सर। तो हमारे साथ आदरणीय मुकेश जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, वो स्वयं यहाँ उपस्थित हैं और मंच पे उपस्थित हर अपने भाई बहन को, सौरभ हमारा राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा का था, सभी लोग, और जिलाध्यक्ष तो हमारा सबसे बड़ा आपका सैकड़ों मोटरसाइकिल जो खड़ी थी हमारा जिलाध्यक्ष का भेजा हुआ। और मैं सर को चाहूंगा कि इस अवसर पे आप हमें कुछ बात कहें। एक बार स्वागत करिए हरदीप पुरी। पुरी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भैया का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, जरा मेरे साथ इतना ऊंचा मत कर भाई। जरा जोर से बोलिए कि जो आपकी आवाज है दूर 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 तक पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब मनोज जी का मुझे फोन आया 2-3 दिन पहले और उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर वो चाहते हैं कि मैं आऊं, तो मुझे लगा ये मुझे बुरारी बुला रहे हैं, मुझे लगा। और अभी जब कह रहे थे ना रास्ते में, मैंने क्या कहा, ये मेरा कोई 5वां या छठी बार है कि मैं यहाँ आ रहा हूं। और जब पिछली बार जब मैं आया था जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, तो उस समय हमने ये वादा किया था कि यहाँ पे जो विकास की कमी है उसको हम पूरा करेंगे। और सबसे पहले, और हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें हमने जो आपके लोकल विधायक हैं उनको भी, बाकियों को शामिल किया है और इस पे काम जोरों से हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये मेरा अकेला विजिट नहीं है। जल्दी मैं वापस आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमने विकास के क्या क्या काम नहीं किए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है टीकाकरण का, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। पर सबसे पहले हमारी बहन उर्मिला राणा जी को, ब्रजेश राय को और बाकी सब ने जिन्होंने ये कार्यक्रम को सफल बनाने में मेहनत की है। मुझे भी राजनीतिक जीवन में काफी साल हो गए, बस सुबह 10 बजे इतने लोगों को इकट्ठा करना, और हमारे जो मीडिया लोग हैं उनका सुबह 10 बजे यहाँ आना। नॉर्मली मीडिया लोग तो 12 बजे के बाद आते हैं ना प्रोग्राम में, हाँ वो भी नहीं। बट एनीवे, देखिए मुझे खुशी बहुत इसलिए हो रही है कि जब महामारी का हमने सामना करना पड़ा, मैं आपको याद कराना चाहता हूं 2020 की शुरुआत में, तो ऐसी चीजें लोगों ने कही। पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा और हमारे कुछ विरोधी दल थे जो सोचे समझे बगैर बातें करते थे। जब हमने 4-5 रोज पहले 100 करोड़, आपको पता है 100 करोड़ कितने होते हैं? 100 करोड़ टीकाकरण। भारत की जनसंख्या, भारत की आबादी 134 करोड़ है, तो 100 करोड़ टीके ऑलरेडी एडमिनिस्टर हो चुके हैं। तो डेलियाइट्स फाउंडेशन और सोंदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, ये एक दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हो रही है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप
विश्व भर में सब देशों की जनसंख्या देखें, अगर चीन को एक तरफ छोड़ दें और भारत को छोड़ दें, क्योंकि ये हमारा देश है, तो 100 करोड़ जो है ना, मुझे लगता है दुनिया में काफी सारे देश उसी 100 करोड़ में आ जाते हैं। और अभी तो काम शुरू हुआ है। आपके यहाँ आज 500 टीके लगेंगे और आने वाले दिनों में 10,000 पूरा होंगे। और ये हमारे में, मैं समझता हूँ सरकार एक कार्यक्रम बनाती है और ये मोदी जी के नेतृत्व में, ये इंस्पायरिंग लीडरशिप में सारे हेल्थ वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो और आप बाकी जो एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सब लोग आए आगे और ये 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया। पर मुझे लगता है कि हर एक भारतीय नागरिक को 2 डोज मिलने के लिए अभी हमें और भी काम करना होगा। और जो मैं यहाँ पे उत्साह देख रहा हूँ, जो मैं कमिटमेंट देख रहा हूँ और जिस तरीके से आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हम ये कह पाएंगे कि भारत का हर एक नागरिक फुली वैक्सीनेटेड है। देखिए, आज मैं सिर्फ 2 चीजें याद करवाना, जानकारी देना चाहता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 और 14 के बीच में, जो हमारी वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी थी, जो हमारे पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन बनाने की कंपनियां थी, वो बंद कर दी थी। और उसके बाद जब हमारे सामने समस्याएं आई तो हमारा एक युवा नेता पूछा करता है अक्सर, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? तो मैंने उसका जवाब दिया, नेताजी, जो एक सरकार है आपकी राजस्थान में, उन्होंने तो कूड़े के अंदर वैक्सीन फेंक दी, और जो मेरे पंजाब में आपकी सरकार है, उन्होंने उस पर मुनाफाखोरी कर ली। भाई साहब, 100 करोड़ वैक्सीन लोगों तक पहुंचाना, और वो भी जब मोदी जी कहते हैं कि हमने लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमने यहाँ बैठ के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जहाँ सरकार बैठती है वहां पे बांटी है। हमने स्टेट्स को दी, यूनियन टेरिटरीज को दी। अभी हाल में मोदी जी ने 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए। और मैं देखता हूँ दिल्ली की सरकार आजकल तो वैक्सीन पे भी चुप है और ऑक्सीजन पे भी चुप है। नहीं तो क्या किया जी, 1 दिन की ऑक्सीजन बच गई, 2 दिन की ऑक्सीजन बच गई। तो मैं पूछा करता था, अरे भैया मैं मंत्री हूं, मुझे ये बताओ दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 1947 में तो 8 लाख थी, अभी सेंसस होगा कितनी, 2 करोड़ होगी। यूपी की सेंसस जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़। 20 करोड़। ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली में यूपी से ज्यादा ऑक्सीजन लग गई? तो ये क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन मंगा के उस पर होर्डिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? होर्डिंग, काला बाजारी करते। आपने कहा, मैंने नहीं कहा, नहीं तो कहेगा मैंने बोल दिया। पर कुछ देखिए, ऐसा है वैक्सीन पे भी, वैक्सीन खत्म हो रही है, वैक्सीन तो अक्सर छुट्टी वाले दिन मैं मंत्री के नाते नहीं, वैसे ही पहुंच जाया करता हूं किसी वैक्सीन सेंटर में। आप जैसे मित्रों के साथ हम गए, वहां देखा चुप करके लोग वैक्सीन करवा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्री की थी? कह रहे नहीं, कईयों ने की थी, कोई वैसे पहुंच गए, और सबको अच्छे तरीके से वैक्सीन देश भर में लग रही है। आप जो चित्र देखेंगे, हमारी बहनें वैक्सीन का वो पैक लेके अपने कंधे पे जगह जगह तक पहुंच के और हर एक को दिलवा रही है। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज मेरा शायद 5वां या 6ठा यहाँ पे बुरारी में आना हुआ, और मैं मनोज जी के साथ और मैंने अपनी बहन के साथ और अभी सौरभ जी और ब्रजेश जी के साथ बात किया। मैं अभी आता रहूंगा यहाँ पे जब तक आपका यहाँ विकास नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.